क्या हो जब एक माँ के सामने उसके संतान का जीवन संकट में पड़ जाए, जब हर कोशिश बेकार होती दिखाई दे, जब चारों तरफ अंधेरा हो और उस समय एक माँ के पास बचा हो तो सिर्फ भगवान का नाम और अपनी संतान के लिए अटूट विश्वास। क्या सचमुच माँ की सच्ची पुकार भगवान तक पहुँचती है? हर छठ की लोक मान्यताओं और कथाओं में ऐसी ही आस्था की कई कहानियां सुनने को मिलती हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आखिर कथा में आने वाला मोड़ आपको भावुक कर देगा। जय हल षष्ठी माँ, जय बलराम जी, जय श्री कृष्णा। प्रणाम दोस्तों, मैं हूँ निकिता शर्मा और आप सभी का स्वागत है आपके अपनी आध्यात्मिक चैनल देवोशनल बाड़ी में। हर छठ, जिसे हल षष्ठी, हर छठ या ललही छठ जैसे नामों से भी जाना जाता है, संतान के मंगल और उनके सुख स्वास्थ्य की कामना से जुड़ा महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। इस दिन भगवान बलराम जी का स्मरण किया जाता है, जिन्हें हलधर भी कहा जाता है। 2026 में हल छठ यानी हल षष्ठी 2 अक्टूबर बुधवार को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार षष्ठी तिथि 2 सितंबर को सुबह लगभग 6:12 से प्रारंभ होकर 3 सितंबर को सुबह लगभग 4:25 समाप्त होगी। स्थानीय पंचांग के अनुसार पूजा के समय में थोड़ा अंतर हो सकता है, लेकिन दोस्तों इस व्रत की सबसे बड़ी पहचान सिर्फ तिथि नहीं, इसके पीछे छिपी है माँ की ममता, संतान के लिए प्रार्थना और भगवान पर अटूट विश्वास। और इसी विश्वास को समझने के लिए आइए सुनते हैं। हर छठ व्रत भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है, जो जन्माष्टमी से 2 दिन पूर्व आता है। यह पर्व भगवान कृष्ण के बड़े भाई श्री बलराम जी के जन्म उत्सव के रूप में अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। बलराम जी का शस्त्र हल और मूसल है, इसीलिए इस दिन हल पूजन का विशेष महत्व है। इसे हल छठ, पिन्नी छठ, खमर छठ, ललही छठ तथा बजराम जयंती के नाम से भी जाना जाता है। महिलाएं संतान की दीर्घ आयु, आरोग्य और सुख समृद्धि की कामना से यह व्रत रखेंगी। परंपरा के अनुसार व्रती महिलाएं इस दिन खेत में उगे या हल से जोते गए किसी भी अनाज या सब्जी का सेवन नहीं कर सकती। पूजन और कथा के उपरांत वे केवल तालाब में पैदा हुए तिन्नी के चावल के मुरगा का साग और फसही के चावल का ही भोजन करती हैं। इस अवसर पर हल छठ माता, शीतला माता और भगवान बलराम जी की श्रद्धा पूर्वक पूजा की जाती है, जिसमें दही, चावल और महुआ का विशेष महत्व होता है। हल छठ पूजा विधि। हल छठ व्रत पूजा विधि। हल छठ के दिन स्नान ध्यान करने के बाद विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। यह व्रत वही स्त्रियां करती हैं जिनको पुत्र होता है। जिनको केवल पुत्री होती है वह यह व्रत नहीं कर सकते। इस शुभ दिन दीवार पर गाय के गोबर से हर छठ का चित्र बनाया जाता है। इसमें गणेश, लक्ष्मी जी, शिव पार्वती, सूर्य चंद्रमा, गंगा जमुना आदि के चित्र बनाए जाते हैं। आजकल बाजार में हल छठ माता का बना बनाया चित्र भी मिलने लगा है। हर छठ बनाने में झरबेरी, तार और पलास की एक एक शाखा का इस्तेमाल किया जाता है। पूजा में 7 प्रकार के भुने हुए अनाज का भोग लगाया जाता है। पूजा के लिए 7 तरह के अनाज जैसे धान, गेहूं, चना, मटर, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर चढ़ाए जाते हैं। इस व्रत में महिलाएं प्रत्येक पुत्र के आधार पर 6 छोटे मिट्टी के बर्तनों में 5 या 7 भुने हुए अनाज या सूखे मेवे भरती हैं। अंत में हर छठ की कथा सुने और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करें। स्त्रियां पूजन के समय कुश के पेड़ में गांठ बांधती हैं। इसके लिए स्त्रियां कुश लगे हुए स्थान पर जाती हैं अथवा घर में ही किसी स्थान या गमले में कुश लगाकर गांठ बांधती हैं। पूजा के बाद वे महिलाएं भैंस के दूध से बने दही और महुआ का पलास के पत्तों पर खाती हैं। इस दिन महिलाओं के द्वारा इस व्रत में हल से जुते हुए अनाज व सब्जियों का सेवन नहीं किया जाता। इसीलिए महिलाएं इस दिन तालाब में उगे फसही, तिन्नी के चावल, पचहर के चावल खाकर व्रत रखती हैं। केवल वृक्ष पर लगे खाद्य पदार्थ के ही सेवन की अनुमति होती है। विशेष रूप से
महुए के फल का सेवन इस व्रत में किया जाता है। इस व्रत में गाय का दूध व दही इस्तेमाल में नहीं लाया जाता। इस दिन महिलाएं भैंस के दूध, घी व दही का इस्तेमाल करती हैं। इस व्रत को करने से व्रती को धन, ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से पुत्र पर आने वाली सभी संकट दूर हो जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के सुनते हैं हलषष्ठी माता की कहानी। मथुरा के राजा कंस अपनी बहन देवकी को विवाह उपरांत विदा करने जा रहे थे, तो आकाशवाणी के वचन सुनकर कि देवकी के 8वां गर्भ तेरी मृत्यु का कारण बनेगा, अपनी बहन बहनोई को कारागार में डाल दिया। वासुदेव देवकी 6 पुत्रों को एक एक कर कंस ने मार डाला। जब 7वें बच्चे को जन्म का समय नजदीक आया तो देव ऋषि नारद जी वासुदेव और देवकी से मिलने पहुंचे और उनके दुख का कारण जानकर देवी को हलषष्ठी देवी के व्रत रखने की सलाह दी। देवकी ने नारद जी से हलषष्ठी व्रत की महिमा व कथा पूछी तो नारद जी ने पुरातन कथा कहना प्रारंभ किया। चंद्रवत नाम का एक राजा हुआ जिनको एक ही पुत्र था। राजा ने राहगीरों के लिए एक तालाब खुदवाया, किंतु उसमें जल ना रहा, सूख गया। राहगीर उस रास्ते से गुजरते और सूखे तालाब को देखकर राजा को गाली देते थे। इस खबर को सुनकर राजा दुखित हुआ कि मैंने तालाब खुदवाया, मेरा धन व धर्म दोनों ही व्यर्थ गया। उसी रोज रात राजा को सपने में वरुण देव ने दर्शन देकर कहा, यदि तुम अपने पुत्र की बलि तालाब में दोगे तो जल भर जाएगा। सुबह राजा ने स्वप्न में कही बात दरबार में सुनाया और कहा कि मेरा धन व धर्म भले ही व्यर्थ हो जाएं, मैं अपने पुत्र की बलि नहीं दूंगा। यह बात लोगों से होता हुआ राजकुमार तक पहुंचा तो वह सोचने लगा कि यदि मेरी बलि से तालाब में पानी आ जाए तो लोगों का भला होगा। यह सोचकर राजकुमार अपनी बलि देने तालाब में बैठ गया। अब वह तालाब पानी से लबालब भर गया। जल के जीव जंतुओं से तालाब परिपूर्ण हो गया। इकलौते पुत्र की बलि हो जाने के कारण राजा दुखी होकर वन को चला गया। वहां 5 स्त्रियां व्रत कर रही थीं, जिसे देखकर राजा ने पूछा, आप लोग कौन सा व्रत और क्यों कर रही हो? पूछने पर स्त्रियां ने हलषष्ठी व्रत की संपूर्ण विधि विधान बतलाई। उसे सुनकर राजा वापस नगर को गया और अपनी रानी के साथ उस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से राजकुमार तालाब से जीवित बाहर निकल आया। राजा परिवार सहित हलषष्ठी माता की जयकार कर सुखपूर्वक निवास करने लगे। अब सुनते हैं दूसरी कथा। अब नारद जी ने देवकी से हलषष्ठी व्रत की अन्य कथा कहना शुरू किया कि उज्जैन नगरी में 2 सौतन रहती थी। एक का नाम रेवती था तथा दूसरी का नाम मानवती था। रेवती को कोई संतान ना था, जबकि मानवती के 2 पुत्र थे। रेवती अपने सौत के बच्चों को देखकर हमेशा सौतिहा ढाई से जलती रहती और उसके पुत्रों को मारने का जतन ढूंढते रहती थी। एक दिन उन्होंने मानवती को बुलाकर कहा कि बहन, आज तुम्हारे मायके कुछ राहगीर मुझसे मिले थे। उन्होंने बताया कि तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार हैं और वह तुम्हें देखना चाहते हैं। पिता की बीमारी को सुनकर मानवती दुखी हुई। रेवती कहने लगी, बहन, तुम शीघ्र अपने पिता से मिलने चली जाओ। तुम्हारे आने तक मैं बच्चों का ध्यान रखूंगी। सौत की बात सच मान और अपने पुत्रों को रेवती के हाथों सुरक्षित देकर मानवती पिता से मिलने मायके चली गई। अब रेवती बच्चों को मारने का अच्छा मौका जानकर उन दोनों बच्चों को मारकर जंगल में फेंक आई। इधर मानवती जब मायके पहुंची तो पिता को स्वस्थ देकर पिता से अपनी सौत की कई बातों को कह कुशल क्षेम पूछती है। अब मानवती के पिता ने अनहोनी के संदेह से पुत्री को जाने को कहते हैं, किंतु मानवती के माता ने कहा कि पुत्री, आज हलषष्ठी माता का व्रत करता, तुम भी पुत्रों की दीर्घायु की कामना से यह व्रत कर आज के जगह कल चली जाना। माता की सलाह मान मानवती पुत्रों के स्वास्थ्य कामना से हलषष्ठी माता का व्रत धारण कर दूसरे दिन जाने को निकली। रास्ते में वही जंगल पड़ा और वहां अपने बच्चों को खेलते देख उनसे पूछती है, तुम लोग यहाँ कैसे पहुँचे? पुत्र ने बताया कि
आपके चले जाने पर हमारी दूसरी माता रेवती ने मार कर यहाँ फेंक दिया था। तभी एक दूसरी स्त्री हमें फिर से जिंदा कर गई। अब मानवती को समझने देर ना लगी, यह सब माता हलषष्ठी की कृपा से संभव है, और माता की जयकार करती हुई घर को गई। नगर में मानवती के पुत्रों को पुनः जीवित देखकर माता हलषष्ठी की महिमा जान सभी स्त्रियां हलषष्ठी व्रत करने लगीं। अब कथा तीसरी सुनते हैं। श्री कृष्ण एवं युधिष्ठिर का संवाद। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अत्यंत शोक संतप्त भाव से कहा, हे देवकी नंदन, सुभद्रा अपने पुत्र अभिमन्यु के मरणोपरांत व्याकुल हैं और उनकी पत्नी उत्तरा के गर्भ की संतान भी दुष्ट अश्वत्थामा द्वारा जोड़े गए ब्रह्मास्त्र के तेज से नष्ट हो रही है। द्रौपदी भी अपने 5 पुत्रों के मारे जाने से अत्यंत दुखी है। कृपा करके इस महान दुख को उभरने का कोई उपाय बताएं। श्री कृष्ण ने कहा, राजन, यदि उत्तरा मेरे बताए इस अपूर्व व्रत को करे तो गर्भ में स्थिर निस्तेज शिशु पुनर्जीवित हो जाएगा। यह व्रत भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को भगवान शिव, पार्वती, श्री गणेश और स्वामी कार्तिकेय की विधि पूर्वक पूजा के साथ किया जाता है। यह व्रत पुत्र पौत्र की अल्पायु और शोक के महादुख से मुक्ति प्रदान करने वाला। इसके संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण ने एक कथा सुनाई। पूर्व काल में सुभद्र नामक एक राजा था, जिनकी रानी का नाम सुवर्णा था। उनका एक पुत्र था हस्ती। एक दिन राजपुत्र हस्ती धाय माँ के साथ गंगा जी स्नान को गया। बाल स्वभाववश वह जल में खेलने लगा। तभी एक ग्राह ने उसे पकड़कर जल में खींच लिया। धाय माँ ने यह समाचार रानी को दिया। क्रोधवश रानी ने धाय के पुत्र को धधकती आग में डाल दिया। पुत्र शोक से व्याकुल धाय माँ निर्जन वन में चली गई और एक सुनसान मंदिर के पास रहने लगी, जो सूखा तृण, धान्य, महुआ आदि मिलता, उसी से जीवन यापन करती और मंदिर में विराजमान शिव, पार्वती व गणेश जी की पूजा करती। इधर नगर में अद्भुत घटना घटी। धाय का पुत्र अग्नि की भट्टी से जीवित निकल आया और खेलने लगा। यह समाचार राजा रानी तक पहुंचा। उन्होंने पुरोहित से इसका कारण पूछा। तभी सौभाग्य से दुर्वासा ऋषि वहां आए। राजा रानी ने उनका पूजन कर यह रहस्य पूछा। दुर्वासा जी ने कहा, राजन, आपके भय से धाय माँ वन में जाकर हलषष्ठी व्रत कर रही हैं। इसी व्रत के प्रभाव से उनका पुत्र जीवित हो गया। यह सुनकर राजा रानी नगरवासियों सहित उस वन में धाय के पास पहुंचे और व्रत के विषय में विस्तार से पूछा। धाय माँ ने बताया, पुत्र शोक में मैं यहाँ आकर भगवान शिव, पार्वती, गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय की पूजन करती रही और सूखा तृण, धान्य, महुआ आदि खाकर व्रत का पालन किया। एक रात्रि मुझे शिव परिवार के दर्शन हुए और उन्होंने वरदान दिया कि तुम्हारा पुत्र जीवित होगा। रानी ने व्रत की विधि पूछी तो दुर्वासा जी ने हलषष्ठी व्रत की संपूर्ण विधि बताई। राजा रानी ने यह व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राजपुत्र हस्ती ग्राह के चंगुल से मुक्त होकर खेलते हुए नगर लौट आया। पुत्र को पाकर राजा रानी प्रसन्न हुए और धाय माँ भी अपने पुत्र संग सुखपूर्वक रहने लगी। वही बालक हस्ती आगे चलकर परम प्रतापी हुआ और उन्होंने अपने नाम पर हस्तिनापुर की स्थापना की। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, इस व्रत की महिमा पूर्व में नारद जी से सुनकर मेरी माता देवकी ने भी यह व्रत किया था, जिसके प्रभाव से उनकी संतान सुरक्षित रही। अब तुम यह व्रत उत्तरा से करवाओ। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण के कहे अनुसार उत्तरा से यह व्रत करवाया। व्रत के प्रभाव से अश्वत्थामा द्वारा नष्ट किया गया गर्भ पुनः जीवित हो गया और बालक का जन्म हुआ, जो आगे चलकर राजा परीक्षित नाम से प्रसिद्ध हुआ। दोस्तों, अगर आपने यह पूरी कथा श्रद्धा से सुनी है तो कमेंट में जरूर लिखिए जय हलषष्ठी माता या फिर जय बलराम जी। आपकी एक छोटी सी टिप्पणी भी इस भक्तिमय परिवार का हिस्सा बनाती है। अगर आपको आज की यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार
और माता बहनों के साथ शेयर करें और डिवोशनल वाणी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं हूं निकिता शर्मा, फिर से मिलूंगी एक और ऐसी पावन कथा, रहस्य और आध्यात्मिक कहानी के साथ। तब तक भगवान श्री कृष्ण, भगवान बलराम और हर सृष्टि माता की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय श्री कृष्ण, जय बलराम जी, जय हर सृष्टि माता।